प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मेन्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं 2025 में सरकारी शिक्षक बनना, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। दोस्तों याद रहे, आपके रेट मुख्य परीक्षा का आयोजन है जनवरी में होने वाला। दोस्तों कब होने वाला? जनवरी 2026 में होने वाला। अगर आप भी चाहते रेट में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या आपके देवनारायण जी। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कह रहे जी पाबू जी को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों? पाबू जी को लिख दो। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? बारा, कोटा, बाड़मेर या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे। कह रहे जी सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला आपके 12 में लगता है। कहाँ भी लगता है दोस्तों? 12 में लगता है। ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नहीं बता रहे, ऑप्शन नहीं बताने का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, दोस्तों याद रहे, रेट मुख्य परीक्षा का आयोजन है 2026 में जनवरी माह में होने वाला। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। चाहते हो आप भी सरकारी शिक्षक बनना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लेना है। चलेगा, प्रश्न आपसे पूछा, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य दोस्तों? मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी या आपके कोटा बूंदी? जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बताया। क्यों जी, गीदड़ नृत्य का संबंध आपके शेखावाटी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मावट जिससे होती है वह बताओगे जल्दी से। जो मावट जो वर्षा होती है ना, ये आपकी किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ है, दक्षिण पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है या आपका उत्तर पश्चिम मानसून है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कराएं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरो जी, मावट की जो वर्षा होती है ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? बताएगा भील है, मीणा, ग्रासिया या आपके शहरिया? प्रश्न को मोस्ट लिया लो और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। याद है दोस्तों, मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके रीट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर छपने वाले। तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लीजिएगा। बात की जाए दोस्तों धारी संस्कार की। धारी संस्कार है आपके शहरिया जनजाति में। बिल्कुल, अगर आपने डी कमेंट किया ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है दोस्तों शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद है या आपके मानसरोवर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और अब आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहां पर है? बिल्कुल शानदार, नाथद्वारा बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बेलों में भगत बंद की शुरुआत किसने की थी? बेलों में भगत बंद की शुरुआत किसने की दोस्तों? गुरु नानक है, नानक भील है, गोविंद गिरी या के मोतीलाल तेजावत है? जल्दी जल्दी से बताओ।
बिलों में भगत मंद की शुरुआत किसने की दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बताया किरू जी। गोविंद गिरी को लिख दो। किसे लिख दो? गोविंद गिरी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन से बता रहे तो सही कमेंट किया दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? नीम है, खिजड़ी, पलास है या आपके पारस पीपल है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी सपना है 2026 में सरकारी शिक्षक बनना तो दोस्तों आज और अभी से आप क्लास से नियमित रूप से ज्वाइन कर लो। आज की हमारी क्लास नंबर जो है ना दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करवा दी है। अगर आपने पहले वाली 2 क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाके पहले वाली क्लास भी देख लेना है। ठीक है ना? बिल्कुल प्लस बता रहे हो। अगर आप भी प्लस बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, कोटा, जयपुर है या आपके रणथंभौर है? चलो भाई जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी गुरुजी अपने बूंदी जिले में कहाँ पर है दोस्तों? आपने बूंदी जिले में। बिल्कुल बूंदी बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा दोस्तों? ऊंट है, घोड़ा, हिरण है या आपके गाय? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को भी आप स्टार लगा लेंगे। प्रश्न काफी अच्छा है। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सभी साथियों का आंसर है क्यों जी राजस्थान का राज्य पशु की बात की जा रही है। जी आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? आप सभी साथी होमवर्क है कमेंट करके इसका आंसर दे दो। अगला प्रश्न देख लो। 250 के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? 250 के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है, मेहरानगढ़ है या आपके सुवर्णगिरी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास में लाइक की संख्या कम है दोस्तों। जल्दी से लाइक करो। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? 250 के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा दोस्तों? बिल्कुल सही बताया। सबके कमेंट आ रहे सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है। सोनार का जो दुर्ग है ना ये आपके 250 के लिए जानते। ठीक है ना? किसके लिए जान जाता? 250 के लिए जानते। आपने बी ऑप्शन बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा शहर है बेल बूटे की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है बेल बूटों की छपाई पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है दोस्तों? बगरो, लाड़नो, निवाई या आपकी किशनगढ़ है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे। सबके कमेंट आ रहे गुरु जी बगरों को लिख दो। यानी कि ऑप्शन जो बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तारा बांध के ओढ़ने राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा बांध के ओढ़ने राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा दोस्तों? जाट स्त्रियां, गुजर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां या आपके आदिवासी स्त्रियां? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो। अगर आपका भी सपना है रेट मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। और यहाँ पे आपका आंसर है आदिवासी स्त्रियां। बिल्कुल यहाँ पे जल्दी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस जनजाति में पुरुषों में स्त्रियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है? किस जनजाति में पुरुषों में भी स्त्रियों की तरह गहने पहनने का रिवाज है? सांसी जनजाति, कंजर जनजाति, डामोर जनजाति या आपके सहरिया जनजाति? जल्दी जल्दी से बताओ।
जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बताया, सबका कमेंट आ रहा। गुरुजी डामोर जनजाति को लिख दो। किसे लिख दो? डामोर को लिख दो। अगर आप भी डामोर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर है, जोधपुर है, नाथद्वारा या आपका प्रतापगढ़ है? प्रश्न को आप सभी साथी स्टाइल लगाओ और जल्दी से आंसर दो। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी प्रतापगढ़ को लिख दो। किसे लिख दो? प्रतापगढ़ को लिख दो। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है निम्न में से कौन सा है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों? मतलब टड्डा, बोरला, मुर्खिया या आपके बंगड़ी? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। गुरुजी मुर्खिया एक प्रकार का आभूषण है, पुरुषों के कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता? पुरुषों के कान में पहना जाता। यानी कि आपका ऑप्शन जैसे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है दोस्तों? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी या आपके देव नारायण जी? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जल्दी से लेकर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 13 ताली नृत्य के लिए किस लोक देवता को समर्पित है दोस्तों? बिल्कुल सही बताया, रामदेव जी बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? रामदेव जी बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों पर्वत सर है, तिलवाड़ा, झालरा पाटन है या आपके सवाई माधोपुर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात की जाए दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला की, मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रही। गुरुजी तिलवाड़ा को लिख दो। किसे लिख दो? तिलवाड़ा को लिख दो। अगर आप भी तिलवाड़ा बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलों में, मीनों में, सहरिया में या आपके ग्रासा में? एक बार क्लास को सभी साथी लाइक तो भाई। दोस्तों हमारी लाइव क्लास का जो टाइम है प्रतिदिन सुबह को दोस्तों मैं आपके लिए लाइव लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे मैं आपको लाइव करवाता हूँ। तो जितने भी साथी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 7 बजे को लाइव कराओ। उसके बाद हम दोपहर को 2 बजे मैं आपको क्लास करवाता हूँ। तो आप दोनों की दोनों क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो क्या बता रहे हो? भील बता रहे। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों? सिरोही, सीकर है, झालोर है या आपका सवाई माधोपुर है? चले जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपको पूरे में से पूरी देखनी है। इस क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? बात की जाए दोस्तों जैन माता के मेले की, जैन माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता? तो आपके रेवासा सीकर में। कहाँ पे दोस्तों? रेवासा सीकर में। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है दोस्तों? सामेला, जड़ूला, बान है या आपका मूसर है? प्रश्न को स्टाइल कर दो और जल्दी से आंसर दो। दोस्तों इस क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। बिल्कुल सही बताया,
सबके कमेंट आ रहे गुरुजी जडूला को लिख दो। किसे लिख दो? जडूला को लिख दो। आप भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? चरी नृत्य, गवरी नृत्य, वालर नृत्य या आपका डांडिया नृत्य? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे गुरुजी वालर को लिख दो। किसे लिख दो? वालर को लिख दो। अगर आपने भी यहाँ पर ऑप्शन से बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा या क्या झालावाड़ है? जल्दी से बताओ। बात की जाए दोस्तों रानी जी की बावड़ी की, रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है रानी जी की बावड़ी? आपके बूंदी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों रोहिड़ा, कमल है, पलाश है या आपके जैस्मिन है? जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप कमेंट गिराओ। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बताया, सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरुजी रोहिड़ा को लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? रोहिड़ा को लिख देंगे। अगर आप भी रोहिड़ा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, हर्षद माता का मंदिर है एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है एवं चांद बावड़ी किस जिले में दोस्तों? दूसा, अलवर है, जयपुर है या आपके राजसमंद है? अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, आप भी किस भी चाहते हैं गुरुजी मुझे तो शिक्षक बनना है, 2026 में मेरी भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो दोस्तों आप रोजाना क्लासेस ज्वाइन करो अभी, और अभी का भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब लो। अगर दोस्तों आप भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ है नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये मान के चलो आपका बेड़ा पार है। यहीं से आपको रीट मेंस की एग्जाम की तैयारी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर दोसा बता रहे, क्या बता रहे? दोसा बता रहे, ठीक है ना? ऑप्शन ए बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है दोस्तों? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ। बूंदी, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके नाथ द्वारा? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पर बता रहे नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ पे? तो नाथ द्वारा आपके राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है नाथ द्वारा? आपके राजसमंद में। ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य है, जैसमंद है, माउंट आबू या आपका रामगढ़ विस्तारी? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? आप सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल बता रहे सही, सबका आंसर है जंगली मुर्गों के लिए आपका माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मोरने मारना किस जनजाति से संबंधित है? मोरने मारना किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? भील है, मीना, डामोर है या आपके ग्रासिया? क्लास में लाइक की संख्या कम है तो आप सभी साथी लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कह रहे जी मोरने मारने की जो परंपरा है ये आपके मीना जनजाति में प्रचलित है। बिल्कुल ऑप्शन भी बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राव जयसिंह और छंद ग्रंथ की रचना किसने की? राव है जयसिंह और छंद ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? जल्दी से बताओ। बिट्टू सुजान है। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, धरती दोहरारी के रचयिता है। धरती दोहरारी रचयिता दोस्तों मेघराज मुकुल की, रेवत दान सारण की, सत्य प्रकाश जोशी या कन्हैयालाल सेठिया? प्रश्न को स्टाल गाते हुए आंसर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया बता रहे।
अगर आपका भी ऑप्शन डी आ रहा तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोले किसने कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोले गुरुजी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम है जैविक उद्यान है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, अगर आप भी करें दोस्तों रेट मेंस एग्जाम है 2026 के तहरीक, आपका भी सपना 2026 में एक शिक्षक बनने का, आपके भी चाहत है गुरुजी इस बार मुझे कैसे भी करके सरकारी शिक्षक बनना है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको रीट मेंस का एग्जाम निकालना है तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपका बेड़ा पार है। गुरुजी ये 5000 प्रश्न का ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो इस बुक का नाम मात्र का आपको चार्ज लगने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका चार्ज है। मिले कहाँ पर है? नंबर नोट करो 6367256264 6367256264 इसे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे दोस्तों इसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने के ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से इस बुक आप परचेज करके पढ़ लो, क्योंकि ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, तो जल्दी से आपसे परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर देख पा रहा हो बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहे, नाहरगढ़ से बता रहे। अगला प्रश्न देख लो, पंचीड़ा नामक लोकगीत है, पंचीड़ा नामक लोकगीत के रचयिता कौन है? बिल्कुल यहाँ पर बता रहे माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे? तो दुल्हे राय, कौन थे? दुल्हे राय, ऑप्शन से बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, आमेर के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की दीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों भारमल ने अपने पुत्र हरकाबाई का वाह किया था, बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, घंटे बटन को प्रेस करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलता है दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।